व्लॉग। तो सबसे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ठीक है वो सबसे पहले कर ले सब्सक्राइब ठीक है, और लाइक कर दे वीडियो को। और उसके अलावा क्या करना है आप लोगों ने कमेंट भी करना है एक प्यारा सा। तो आज जो है आज है ट्यूसडे और सुबह के 8 बजे का टाइम है ठीक है। और 8 बजे से 1 घंटे बाद मेरा जो एग्जाम है वो शुरू होने वाला है। मेरा दिल नहीं कर रहा जाके देने का, बट मुझे जाना पड़ेगा ठीक है। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने कहा मैं आज का जो ब्लॉग है वो इसी बार बताती हूँ कि मेरा आज एग्जाम है और मैं एग्जाम में जाऊँगी आऊँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। वैसे जो तैयारी मेरी है वो है 100% ठीक है। खाओ माँ कसम। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा ठीक है, बस हम जब उससे दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन तैयारी जो है मेरी वो 100% है ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तैयारी की मेरी, और मेरा जो है एग्जाम वो है मेरा प्लांट फाइटोजियोग्राफी का ठीक है। और वो है जो अभी 9 बजे शुरू होगा और वो 12 बजे तक चलेगा ठीक है। और आज जो मौसम है वो गर्मी नहीं है ठीक है, आज मौसम बहुत प्यारा है और मूड मेरा अच्छा है ठीक है, क्योंकि मेरी जो तैयारी है वो अच्छी है और ऊपर से मौसम भी अच्छा है ठीक है। मूड बहुत ही अच्छा है। अभी मैं नाश्ता करने का टाइम हो रहा है, अभी मैं नाश्ता करूँगी, फिर मैं तैयार होना है ठीक है। मतलब मैंने अबाया पहन के जाना है क्योंकि वहाँ पे अबाया अलावा लड़कियाँ जो हैं वो अबाया पहनती हैं ठीक है, सारी लड़कियाँ, तो इसलिए मुझे भी पहनना पड़ता है ठीक है। फिर मैं जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ठीक है। फिर मैं नाश्ता करूँ पूरा ठीक है। तो जी आज इस टाइम जो नाश्ता है वो हम लोगों ने बाहर से मंगाया क्योंकि जो घर बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे देर हो जाएगी ठीक है। और ये हमारा नाश्ता है, हलीम है और साथ में ज़्यादा ऊपर हो गया है कोई बात नहीं हलीम है और साथ में है नान है ठीक है। ये भी मैंने नाश्ता करना है और नाश्ता करके मैं जल्दी से भाग जाना है यहाँ से क्योंकि मुझे देर हो रही है ऑलरेडी काफ़ी सारी ठीक है। अभी 8:05 से 10 मिनट हो गए हैं और मैंने 8:20 में घर से निकलना है ठीक है, ताकि मैं 8:25 नहीं 35 तक पहुंच जाऊँ ठीक है, क्योंकि आधा घंटा पहले जाना होता है ठीक है एग्जामिनेशन सेंटर में। और है वैसे मेरे कॉलेज में ही मेरे एग्जाम के फाइनल्स होने हैं, बट इसलिए मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा ठीक है। और अभी मैं नाश्ता करूँ फिर आप लोगों से बाद में बात करती हूँ ठीक है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपकी तरह वेले थोड़ी ना हूँ। गजब बेइज्जती है। A few moments later. तो जी अभी जो है मैं जाने लगी हूँ ठीक है, मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जाने लगी हूँ। मैं पहले सोच रही थी कि मोबाइल साथ लेती हूँ, लेकिन अब मैंने कहा कि साथ नहीं ले जाती क्योंकि वहाँ पे ना जमा करवाना पड़ता है और फिर वो जब लेने का टाइम आया ना तो सारे बच्चे ऐसे झुरमुट बना के ले रहे होते हैं कि बस बंदा क्या बताता है मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो यहाँ पर आईफोन है मेरा है, अगर चोरी हो गया तो है भी मम्मा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, जाओ आपने दुआ करनी है मेरे कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो ठीक है। मेरी दुआ सारे बच्चों के लिए होती है, तुम्हारे लिए भी है, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच। सब मैं जाने लगी हूँ। मामा वो तो आप दुआ तो करते हो, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दुआ की जरूरत नहीं होती है। बात तो सही है। मैं पढ़ती हूँ ठीक है, तब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है, आके आपसे बात करूँगी ठीक है। ओके। तो अलीजा जा रही है ओ मेरा स्किन से रहता है। हैं, ये रह की चीज़ें तुझे याद आती हैं। बेस्ट ऑफ लक, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ख्याल से पेपर देना, फाइनल पेपर है अलीज़ा के। ये सलमान जा रहा है अलीज़ा को छोड़ने के लिए। आपको पकड़ के मैं लेके आऊँगी ना। और बंदा बन जा चल बैठ जा। और ट्रैफिक वालों से बचा के जाना। जा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बेटा। हो गई अलीज़ा। Three hours later. तो जी वेलकम बैक। तो मैं आ चुकी हूँ अपना एग्ज़ाम दे के ठीक है। अभी भी मेरा एग्ज़ाम बल्कि अभी मुझे आए हुए तकरीबन मुझे हो गया घंटा हो गया होगा ठीक है। मैं घंटा पहले आ चुकी हूँ ठीक है। और आप कुछ पूछोगे बोला मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, पूछो पूछो। चलो आप लोग तो पूछोगे, मैं फिर भी बता देती हूँ ठीक है। मेरा जो एग्ज़ाम है वो गया बहुत ही अच्छा। एग्ज़ाम वाज सो इजी ठीक है। और जो है वो मैंने सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा ठीक है। और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ ठीक है। और उसके अलावा सच सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और उसके अलावा जो है जो क्या बता रही थी मैं, उसके अलावा जो वो नहीं होता वो क्या बताऊँ क्या वो मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ लेकिन पेपर जो है ना वो था तो बहुत इजी, लेकिन वो जो पेपर है ना वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी था ठीक है। मैं लिख के मेरा ये जो अंगूठा है ना इसको दर्द होने। मम्मा ये आप मेरी वीडियो बना दो, वेली खड़ी हो आप तो मैं आपको मेरा पेपर दिखाती हूँ ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मेरा पेपर दिखाती हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। क्लोज कर दूँ? मैं कर देती हूँ, रुको। मैं आपको बोल के बताती हूँ कि मेरे कौन कौन से आए थे क्वेश्चंस ठीक है। ओके। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से आए हैं ठीक है। आप लोग बस सुनते जाना चुप करके ठीक है। सबसे पहले जो शॉर्ट आए थे ना मेरे वो आए थे तकरीबन
6 आए थे, जिसमें से मतलब 6 के 6 करने थे, कोई चॉइस वगैरह नहीं थी उनमें अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल मैंने सारे किए। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ठीक है। जो पहला था वो था व्हाट आर माइक्रो हैबिटेट्स, डिस्कस देयर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। द सेकंड वन वाज एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। थर्ड वन वाज एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ अडैप्टिव फैक्टर्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड वेजिटेशन पैटर्न्स, ठीक है। जो फोर्थ था वो था डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, और पांचवा था डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरियस समर फॉरेस्ट, ओके। जो लास्ट वाला शॉर्ट था वो था व्हाट इज हीथलेट वेजिटेशन एंड डिस्कस इट्स इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये मेरे 6 जो है, ये 6 मेरे थे शॉर्ट, और मैंने ये सारे किए, ठीक है। इनको करने में मुझे बहुत तकरीबन 1.5 घंटा तो मुझे इस पे लगा, ठीक है। 1.5 घंटा ये शॉर्ट्स करने में, क्योंकि ये बहुत लेंथी थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी थे। उसके बाद क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से पूछी हुई थी, साथ में उन्होंने कहा था कि इसकी इंपॉर्टेंस भी बताओ, फलानी चीज़ भी बताओ, फलानी चीज़ भी बताओ, तो सारा कुछ बताना पड़ गया मुझे, ठीक है। तो पेपर जो था वो इस वजह से काफ़ी लेंथी हो गया। उसके बाद था लॉन्ग थे, जो वो लॉन्ग थे 3, ठीक है, और 10-10 नंबर के थे। जो शॉर्ट थे वो 5-5 नंबर के थे, इसलिए मुझे ज़्यादा लिखना पड़ा, क्योंकि अभी 5 नंबर भी तो थे ना, इसलिए मैं आपको लॉन्ग बताती हूँ कि लॉन्ग कौन से थे, ठीक है। अब आप सुनो, पहला लॉन्ग जो था वो था एक्सप्लेन द वेजिटेशन टाइप्स ऑफ पोलर लैंड्स, हाई एल्टीट्यूड्स, ऐसा बताती हूँ, हाई एल्टीट्यूड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू अपने थंड्रास, स्क्रबलैंड्स, बैरन्स और अंटार्कटिका वेजिटेशंस, ठीक है। ये एक क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन थे, और 6 क्वेश्चन के अंदर क्या था, अंदर इतनी बड़ी बड़ी डिटेल्स थी, ठीक है। हर एक चीज़ की डिटेल अलग से मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और वेजिटेशन टाइप्स जो होती है ना, वो सबकी लिखनी थी। और उसके बाद दूसरा लॉन्ग है, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। वो कौन सा था, वो था कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेजिटेशन ऑफ फ्रेश वाटर आइलैंड, सलीन वाटर्स एंड मैरीन वाटर्स एंड इंक्लूडिंग प्लैंक्टन्स, बेंथोस एंड एक्वाटिक ज़ोन्स, ठीक है। ये था सेकंड लॉन्ग। इसमें से भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक थे एक दूसरे लॉन्ग के, 7 टॉपिक, जिनमें 7 टॉपिक्स के अंदर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो अलग लिखनी थी, और जिसके बाद जो वेजिटेशन होती है वो अलग लिखनी थी। मतलब इतना बड़ा लॉन्ग तो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन खैर मैं आपको तीसरा बता दूँ, ठीक है। तीसरा था डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्लेरोफिलस, वुडलैंड्स एंड हीथलैंड्स। ये जो लास्ट वाला लॉन्ग था, ये इतना वैसे लेंथी तो नहीं था, ये नॉर्मल था, ठीक है। बाकी 2 की निस्बत ये नॉर्मल था, लेकिन इसमें ये हुआ कि उन्होंने जो दिया था, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन देनी थी, उनकी बतानी थी, और उसके अलावा बताना था कि ये इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। लेकिन मैंने ये सारे ये देखो मैंने सारे किए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दिख रहा है ना आपको निशान, सारे किए मैंने। और ये था पेपर फाइटोजियोग्राफी का, प्लांट फाइटोजियोग्राफी का, ठीक है। और ये मेरा सारा हो गया, अभी से छूट गई है मेरी जान। और अभी जो है वो मैंने तैयारी करनी है नेक्स्ट की। मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे करना तो पड़ेगा ना। वो भी मुझे याद है सारा, मैंने जस्ट रिवाइज करना है उससे, और वो मैं करूँगी थोड़ी देर बाद। मैंने कहा जब तक मतलब नए वाले की स्टडी अभी स्टार्ट नहीं किया, तो मैं तब तक ब्लॉग बना देती हूँ, ताकि जो है आप सबको पता चल जाए भी मेरा पेपर कैसा है। बहुत से लोग ना मतलब लाइव में पूछ रहे थे, परसों लाइव में, कि आपका पेपर है तो आपकी तैयारी कैसी है, पेपर कैसा होगा, फलां। तो इसलिए मैंने कहा बता देती हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। तो अब किसी ने ये नहीं पूछना कि पेपर कैसा हो, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। कैसे दांत दिखा रहा है। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ कि आज वैसे हुआ क्या, ठीक है। आज जो है मुझे ऐसे को लगा यहाँ पे एक छिपकली का बच्चा मैंने भी देखा। वैसे यहाँ पे रहते हैं 2-3 मैंने देखे हुए हैं। आज वैसे पता नहीं क्यों यार मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि आज ना मौसम जो है वो हमारी तरफ इतना ख़ास नहीं है। मतलब धूप भी है और लेकिन धूप नहीं भी है और धूप है भी, मतलब थोड़ी सी धूप है। अरे कहना क्या चाहते हो। और आज का वैसे मूड अच्छा मेरा था, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा था और आज मेरा पेपर अच्छा हुआ, और अब मेरा मूड ज़्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। तो मैंने सोचा इस अच्छे मूड के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं वहाँ पे गई, पहले मैंने सोचा था कि मैं वहाँ ना अपना ये जो फ़ोन है ना ये साथ लेके जाती हूँ। हाँ मुझे सांस चढ़ गया। पहले मैं सोचा कि मैं फ़ोन साथ लेके जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ पे जो फ़ोन होता है ना, मोबाइल होता है, वो वहाँ पे ना सबमिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं लेके जाती, क्योंकि वहाँ पे जब सबमिट करवाते हैं ना, तो वहाँ पे इतने स्टूडेंट्स होते हैं, इतने फ़ोन होते हैं, वो वहाँ पे देते हैं, तो अक्सर वो फ़ोन जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। मैंने कहा भाई मेरा आईफोन है, मैं किसी ने उठा लिया और फिर मुझे वापस ना किया
तो इसलिए मैंने लेके नहीं गई। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम किसी दिन ले जाऊँगी, ठीक है। तो फिर जो हुआ उसके बाद में हमारा पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर टाइमिंग पे स्टार्ट हुआ और पेपर इतना लेंथी था, मैं आपको बताऊँ इतना लेंथी था कि मेरी जो शीट्स थी ना वो सारी ख़त्म हो गई। शीट्स जो थी मेरी वो बची नहीं, ठीक है। और जो है इतनी मतलब शीट्स नहीं बची, ये हालत थी कि मतलब मुझे चीज़ ज़्यादा पता होती थी लेकिन लिखती मैं थोड़ी थी ताकि जगह बच जाए बाकी चीज़ों के लिए, बाकी क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। मतलब नॉलेज मेरे अंदर ज़्यादा था और जगह मेरे पास शीट थोड़ी, क्योंकि शीट एक दफ़ा ख़त्म हो जाए फिर वो बार बार देते नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है ना, इसमें बार बार शीट्स नहीं मिलती, जो एक बार मिल जाती है वही मिलती है, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा तंग करके लिखना पड़ा। मुझे ज़्यादा बड़ी बड़ी हाइडिंग्स भी नहीं मेरे से दी गई, क्योंकि जो है वो जगह का इशू बन गया था, शीट्स थोड़ी थी। बट खैर जिसने पेपर बनाया है ना वे बहुत लंबा पेपर बनाया था, इजी, बट पूरी आउटलाइन जो थी ना हमारा जितना भी सिलेबस था वो सारा का सारा उठा के अंदर दिया होता। मतलब एक ऐसा टॉपिक नहीं जो छोड़ा हो कि चलो ये टॉपिक नहीं देता सिलेबस में से, पूरा सिलेबस था। ऐसे जैसे मान लो कि पूरी बुक जो होती ना वो पूरी बुक इन्होंने दी हुई थी कि पूरी बुक ही आप लोगों ने लिखनी है। इतना लेंथी पेपर था कि 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट से भी पहले मतलब फ्री नहीं हुई। हालांकि पहले ऐसा होता है कि जब मेरे मीट वगैरह हुए ना इसी बुक के, तो तब हमारा इतना लेंथ नहीं था तो वो भी काफ़ी लेंथ थी लेकिन इतना नहीं था। मैं तकरीबन आधा घंटा पेपर से पहले ही फ्री हो गई थी, मैंने पहले ही कर लिया था। लेकिन ये वाला जो है ना ये पूरे टाइम पे एंड टाइम पे फ्री हुई हूँ मैं। और वो लिख के मेरा ये जो नेल है ना ये वाला, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये बहुत दर्द कर रहा है तब से, पता नहीं सीखा। लिखते टाइम मैं पहले तो आप 5 मिनट बैठी रही, लिख रही थी, फिर मैं थक गई, फिर मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और फिर जैसे वो चला कि भाई इतना टाइम रह गया, वो सर ने बताया कितना टाइम रह गया बच्चों को, तो फिर मैं फिर से जल्दी से लिखना, जल्दी में लिखते वो ऐसा हो गया। और ऊपर से एक मसला पता ही बड़ा क्या हुआ, वहाँ पर मैं तेज़ लिख रही थी ना, तो मैं न्यू पॉइंटर मैंने लिया था कल ही, मतलब जाने के लिए कल ही लिया था। तो वो मैंने जैसे मतलब लिखना स्टार्ट किया ना जल्दी तेज़ी से, तो उसकी निब ही टूट गई आगे से, वो जो उसकी वो होती है जिससे हम लिखते हैं वो ही टूट गई, वो डबल लिखने लग गई। फिर शुक्र है मेरे पास एक स्पेयर पॉइंटर भी था, फिर मैंने उससे लिखा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो पेपर अच्छा हो गया तो बस बाकी चीज़ें छोड़ो यार, पेपर अच्छा होना चाहिए बस। बात तो सही है। तो जो अब जो नेक्स्ट मेरा एग्ज़ाम है ना वो होना है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, सो थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने दुआ करने की जो मेरे नेक्स्ट जितने भी एग्जाम्स रह गए, ठीक है, वो सारे बहुत अच्छे हों। जो मेरा परसों है मेरा जुमेरात को है सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो आप लोगों ने दुआ करने की वो भी मेरा बहुत अच्छा हो, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हाँ यार अच्छा हुआ है मेरा पेपर, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है उसके लिए भी दुआ करनी है। और वैसे वो भी इतना मतलब मुश्किल पेपर नहीं है तो वो भी इजी पेपर। अभी मेरे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई नहीं, अभी मेरे 7 होते हैं जिसमें से 1 हो गया, बाकी भी मेरे 6 रहते हैं यार, 6 मेरे रहते हैं 6। और उसके बाद जो मेरे हैं प्रैक्टिकल्स वो अलग से 4 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, 4 प्रैक्टिकल्स वो अलग से। लेकिन ये मैंने आपको जस्ट बताया कि मेरे अभी थ्योरी वाले कितने रहते हैं, ठीक है। थ्योरी वाले अभी मेरे रहते हैं 6 और अभी परसों एक हो जाएगा। उसके बाद मेरी 3 छुट्टियाँ होंगी बीच में। इस वाले में बस 1 छुट्टी दी है उन्होंने, ठीक है। और जो आगे वाले होंगे उनमें 3 छुट्टियाँ होंगी, मतलब वो आराम से तैयारी उसकी हो सकती है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ही बहुत इजी हैं। बस एक मैथ है, वो मुझे मैथ बहुत गंदी लगती है, तो वो भी इजी ही, लेकिन मुझे गंदी लगती है। मैथ से मेरी बनती नहीं है ना, दरअसल बात ये कि मैथ से मेरी बनती नहीं है। वो जितना मर्जी से रट्टा मारो, जितना मर्जी जो कुछ कर लो, वो बस मुश्किल लगती है मुझे। और वो भी है भी क्वान्टिटेटिव रीजनिंग पार्ट 2 जो कि इंतहाई डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लेकिन खैर उसकी भी तैयारी भरपूर करूँगी, ठीक है। तो अभी जो है वो सोशियोलॉजी का मैंने करना है और अभी मैं बस खाना खाने लगी, ठीक है। बाहर सलमान खाना लेने गया हुआ इस टाइम, खाना खाऊंगी फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ने बैठूंगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना शाम होने से पहले ना मतलब जितनी भी मेरी जो सिलेबस है ना वो मैं रिवाइज कर कवर कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि रात को मुझे पढ़ना ना पड़े। कभी कभी तक रात को पढ़ना पड़ जाता है क्योंकि जब दिन टाइम मैं कम पढ़ती हूँ इसीलिए। लेकिन आज का मेरा टारगेट ये है कि मैंने जो है वो शाम से पहले पढ़ लेना, सारा रिवाइज कर लेना, ताकि जो रात को है वो स्कूल से आराम से मैं सो सकूँ, ठीक है। उसके बाद सुबह उठ के सुबह दोबारा रिवाइज करूँगी। मतलब पेपर देने से पहले ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 2
से 3 दफ़ा तो कम से कम लाजमी रिवाइज़ करना है, या तो फिर करने में टाइम लगता ही लगता है, लेकिन रिवाइज़ में कहती हूँ कि बंदा तो कम से कम 3 दफ़ा तो करे, फिर जो है ना वो चीज़ अच्छी तरह से माइंड में जहन में बैठती है, ठीक है। और मैंने जो है वो ये जो फाइटर जियोग्राफी का था ना, ये मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इसकी रिवीजन की है, जिसके बाद ही मेरे जहन में अच्छी तरह से बैठ गया। पूरे सिलेबस की रिवीजन, ये नहीं कि बस एक टॉपिक की, पूरे सिलेबस की मैंने की। और अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं जो सोशियोलॉजी का है ना वो भी आज सारा कवर करूँगी, उसके पास्ट पेपर्स भी और उसके अलावा उसका सिलेबस भी सारा वो आज कवर करना है। मैंने आज कवर करके सोऊंगी, मैंने ऐਵੇਂ नहीं सोना, ताकि जो कल है वो मेरी टेंशन कम हो जाए, ठीक है। फिर कल जब सुबह उठूँगी तो फिर दोबारा से करूँगी। आज मैं सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि फिर मुझे जो है वो रिवाइज़ दोबारा करना था। मैंने आज सुबह भी एक बार रिवाइज़ किया है सारा सिलेबस, 1 घंटे के अंदर वो हो गया। हालांकि पूरा सिलेबस था वो लेंथी था, लेकिन वो 1 घंटे के अंदर हो गया क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी काफ़ी, जिसकी वजह से फिर वो आज सुबह जो मैंने रिवीजन की तो वो उसमें टाइम कम लगा और वो जल्दी हो गई, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अभी मेरा एंगल अच्छा नहीं है, आहिस्ते से ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, परेशान नहीं होना, मुझे कुछ कहना भी नहीं है कि तुम्हारा एंगल सही नहीं है, आहिस्ते से ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो आज का व्लॉग है वो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे एंड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि आज मैंने आपका बहुत सर खा लिया है और आप लोगों को मेरे पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी ऐसी बातें करूँगी, ठीक है। चाहे आप लोगों को गुस्सा आए, चाहे जो मर्जी हो, मैं तो ऐसी करूँगी, ठीक है। और आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सारी बातें मेरी सुन ली है ना, मुक्का पड़ने वाला है वैसे आपके नाक पे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, छोड़ देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करना है आपने, ठीक है। सब्सक्राइब करना है और लाइक भी वीडियो को करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी कर देना, किसी को भी कर देना मुँह उठा के, ठीक है। जो तुम्हारे दिल में आए जिसको मर्जी शेयर कर देना, ठीक है, बस कर देना रात में। और उसके अलावा ये है आप लोगों के काम, और अब मेरा काम ये है कि अभी मैंने जाके ठूसना है खाना ढेर सारा, उसके बाद मैंने पढ़ना है, उसके बाद जो रात होगी, रात को 8 बजे लाइव आऊँगी मैं, ठीक है। सो जिसने अभी तक व्लॉग पूरा देख लिया उसको पता चल गया कि रात को 8 बजे लाइव मैंने आना है, वो भी आ जाए, ठीक है ना। चलिए मैं चलते अपना ख्याल रखना, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।